वेलकम टू इम्पल्स टेक्नोलॉजी। मैं हूं आपका टीचर दुर्गेश सर। आप देख रहे हैं इम्पल्स टेक्नोलॉजी बाय दुर्गेश सर। देखिए दोस्तों, ये जो लेक्चर है वो ट्रिपल सी के एग्जामिनेशन पेपर के ऊपर है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज़ है। अगर आप इस सीरीज़ को देखते हैं तो गारंटी कुछ बढ़ जाएगी अगर आपके पास होने की। तो आते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इनपुट डिवाइस। इसमें इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है? तो यानी कि पहला आंसर है ऑप्टिकल स्कैनर। स्कैनर एक जो है इनपुट डिवाइस होता है जो कि स्कैन करता है। वॉइस रिकॉग्निशन डिवाइस, ये माइक से रिलेटेड कोई डिवाइस है जो कि वॉइस लेता है इनपुट में। ऐसे ही कॉम है, कंप्यूटर आउटपुट टू माइक्रोफिल्म, यानी कि आपको जो है ये डिवाइस जो है ये आउटपुट से रिलेटेड है। कॉम यानी कॉम इसका आंसर होगा। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ये भी एक कैरेक्टर रीडर है जो इनपुट लेके आउटपुट देता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मिंट बाई 100 किलोबाइट। देखिए, क्वेश्चन में पूछा गया 100 KB किलोबाइट। लॉजिकल टाइप का क्वेश्चन ये है, इसमें दिमाग लगाना है। पहला क्वेश्चन है किलोबिट। किलोबिट जो है ये यूनिट नहीं है। अगला है हमारा बी किलोबाइट, यानी इसका आंसर होगा किलोबाइट। तो ये जो आंसर इसका आने वाला है वो है किलोबाइट, यानी कि बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, वो है विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी डज ईथरनेट एक्सेस यूज़। ईथरनेट क्या होता है? ईथरनेट एक टेक्नोलॉजी है केबल के अंदर जो कि CSMA और CD को फॉलो करता है। CSMA यानी कोलिजन सेंस मल्टीपल एक्सेस और CD यानी कि कोलिजन डिटेक्शन। यानी कोलिजन सेंस मल्टीपल एक्सेस मतलब कि कहाँ कहाँ डेटा टकरा सकता है या कहाँ डेटा टकराएगा, इसको सेंस करता है ईथरनेट। यानी इसका आंसर जो होगा वो CSMA CD यानी A होगा। अगला क्वेश्चन है, विच इज़ द हाई स्पीड मेमोरी। देखिए, हाई स्पीड मेमोरी कौन सी होती है? तो और वो अगला क्वेश्चन मैं पूरा पढ़ता हूँ। विच इज़ द हाई स्पीड मेमोरी बिटवीन द मेन मेमोरी एंड CPU। ऐसी कौन सी मेमोरी है जो हाई स्पीड है और रैम यानी मेन मेमोरी जिसको हम रैम बोलते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी और CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग मेमोरी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बीच में होता है। ऐसी कौन सी मेमोरी है जो CPU और रैम के बीच में होता है? तो CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड मेमोरी यूनिट यानी रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी के बीच में जो मेमोरी होती है उसको कहते हैं कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी क्या होता है? ये डेटा को स्टोर करता है। ये भी एक मेन मेमोरी का पार्ट होता है, यानी ये रैम का एक पार्ट होता है जो कि अलग से लगाया जाता है। और इसका टाइप जो होता है वो होता है L1, L2, L3, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। देखिए, कैश मेमोरी जो है वो प्लेस होता है रैम और CPU के बीच में। और इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है बार बार खुलने वाली फाइलों को स्टोर करके रखना। यानी अगर किसी चीज़ को आप बार बार ओपन करते हैं तो वो कैश अपने पास स्टोर करके रख लेता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन रिड्यूसिंग स्पेलिंग एरर इन डॉक्यूमेंट। यानी स्पेलिंग एरर जो है वो आपके डॉक्यूमेंट में कौन सही करता है, कौन आपके स्पेलिंग एरर को रिड्यूस करता है, घटाता है? तो ऑटो करेक्ट एक फीचर है। यहाँ पे ऑटो फॉर्मेट है, स्मार्ट टैग है, ऑटो टेक्स्ट है, लेकिन ऑटो करेक्ट एक फीचर है। अगर आप कुछ गलत लिखते हैं तो ऑटो करेक्ट उसे सही कर देगा, करेक्ट कर देगा। यानी AUT को अगर आप OUTO लिखते हैं तो ऑटो करेक्ट उसे ऑटोमेटिकली AUTO ऑटो कर देगा। तो ऑटो करेक्ट वो फीचर है जो कि वर्ड्स को करेक्ट कर देता है। दूसरी चीज़, अगर आप ऑटो करेक्ट एंट्री करते हैं, सपोज़ कि कोई डॉक्यूमेंट बना रहा है जिसमें वो बार बार इलाहाबाद लिख रहा है और इलाहाबाद का नाम अब प्रयागराज हो गया है, तो मैं ऑटो करेक्ट एंट्री में लिख दूंगा कि इलाहाबाद की जगह क्या दिखा है, प्रयागराज। तो जैसे ही आप इलाहाबाद लिखेंगे वो ऑटोमेटिकली प्रयागराज उसे कर देगा। तो ऑटो करेक्ट जो है वो रिड्यूस करता है एरर को, घटाता है एरर को। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, हाउ मैनी बिट्स इन IPv4। देखिए, IPv4 जो है उसका मतलब है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 एक प्रोटोकॉल है जो कि इंटरनेट की कनेक्टिविटी में इस्तेमाल होता है। दूसरी चीज़ ये पूछा है बिट के बारे में, तो ये बिट यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 के जो एड्रेसेस हैं वो कितने बिट के होते हैं। देखिए, IPv4 यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन, पहले इंटरनेट प्रोटोकॉल के थ्रू हम डिवाइसेस को इंटरनेट पे या नेटवर्क में कनेक्ट करते हैं। अब ये इंटरनेट प्रोटोकॉल दो तरीके के होते हैं। पहला वर्जन है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, दूसरा होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6।
इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 जो है वो 32 बिट का होता है और वो 3 डॉट से सेपरेट किया जाता है, जो कि आपके हर एक कंप्यूटर में देखने को मिल जाएगा। अगला एक और भी आपका IPv6 वर्जन है जो कि 128 बिट का होता है, 128 बिट का। तो अगर IPv6 पूछा होता तो ये सी आंसर सही होता, लेकिन इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो है बी, 32 बिट यानी 32 बिट। अगला क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ OTP इज इन्वॉल्व इन डिजिटल बैंकिंग। डिजिटल बैंकिंग में किस तरह का OTP, मतलब OTP में क्या क्या सिंबल्स इन्वॉल्व किए जाते हैं, क्या OTP लिखा जाता है। तो डिजिटल बैंकिंग में OTP में अल्फ़ाबेट भी होता है, सिंबल भी होता है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिजिट्स भी होते हैं। यानी OTP लिखने का अच्छा तरीका यही है कि आप अल्फ़ाबेट्स, सिंबल्स और डिजिट्स इन सबको इंक्लूड करें। यानी कि आपका इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो है डी, ऑल ऑफ अबव। अगला क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफ़ॉल्ट इंटरवल वैल्यू ऑफ ऑटो सेव इन लिब्रे ऑफिस। यानी कि लिब्रे ऑफिस में वैल्यू को ऑटोमेटिकली सेव करने के लिए क्या इस्तेमाल, मतलब क्या होता है ऑप्शन, कितने देर में वो सेव हो जाता है। तो 10 मिनट का जो टाइम लगता है वो एक इंटरवल के बाद वैल्यू सेव हो जाता है ऑटोमेटिकली। यानी आप लिख के और छोड़ देते हैं, 10 मिनट्स का टाइम उसे मिलता है, तो विद इन 10 मिनट वो 10 मिनट तक वैल्यू को सेव कर सकता है। अगला है ऑप्शन इन लास्ट जनरेशन। देखिए कंप्यूटर में जो है वो जनरेशन है, जनरेशन फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है एंड फिफ्थ है। फिलहाल अभी फोर्थ भी चल रहा है और फिफ्थ भी चल रहा है। तो पूछा गया है लास्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यानी फिफ्थ जनरेशन की बात हो रही है। हाउ टू इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट, इंस्ट्रक्शन कैसे एग्जीक्यूट होता है। तो इंस्ट्रक्शन देखिए पहले तो था वो आपका सिक्वेंशियल एग्जीक्यूशन था, यानी एक एग्जीक्यूशन चल गया तो फिर दूसरा चलेगा, फिर तीसरा चलेगा। लेकिन अब जो है एग्जीक्यूशन चलाने का तरीका है वो है पैरेलल, सिक्वेंशियल के साथ साथ पैरेलल भी आ गया, यानी एक साथ दो एग्जीक्यूशन होंगे, 3 ऑपरेशन चलेंगे, दैट इज कॉल्ड पैरेलल। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा पैरेलल। अगला क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ जो कि वेयर इज द सिग्नेचर ऑप्शन, वेयर इज द सिग्नेचर ऑप्शन इन लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस अगर आप इस्तेमाल करते हैं राइटर को, तो राइटर में आपका जो है सिग्नेचर किस ऑप्शन में होता है, तो आपका फाइल मेन्यू जो होता है लिब्रे में, फाइल टैब, हम अब आपको एक बार तो और मैं बता दूं कि लिब्रे में मेन्यू तो होता ही होता है, आपका टैब भी होता है। तो फाइल टैब या फाइल मेन्यू में आपका ये ऑप्शन सिग्नेचर का होता है, जिससे सिग्नेचर आप इंक्लूड करा सकते हैं। अगला है व्हाट इज द फुल नेम ऑफ NASSCOM। इसका आंसर सी होगा, ये आपको याद करना पड़ेगा। द नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, जो कि अथॉरिटी प्रोवाइड करती हैं वेबसाइट्स वगैरह को, सॉफ्टवेयर वगैरह को। OLX क्या है सब लोग जानते हैं, उसका अपना एक लोगो भी है, OLX पे डाल और सामान निकाल। यानी कि आप OLX पे डालिए और अपने सामान को बेचिए, पुराने सामान को बेच सकते हैं। अब देखिए बिजनेस के कई सारे मोड होते हैं। पहला होता है आपका B2B। B2B का मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस, यानी यहाँ पे एक व्यापारी दूसरे व्यापारी को या एक कंपनी दूसरे कंपनी को सामान बेचती है। दूसरा ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको बिजनेस टू कस्टमर। बिजनेस टू कस्टमर में क्या होता है कि आपको बिजनेस जो है वो कस्टमर को सामान सेल करता है, यानी कि आप फ्लिपकार्ट से सामान मंगाए, दैट इज कॉल्ड B2C। अगला होता है C2B, यहाँ पे 4 लिखा हुआ है गलती से, C2B यानी कि नहीं C2C, सॉरी यहाँ पे C2C होगा जो कि गलत हो गया है। C2C का मतलब होता है कस्टमर टू कस्टमर। कहाँ जो इसका आंसर है OLX का वो होगा कस्टमर टू कस्टमर। एक कस्टमर जिसने दुकान या सामान खरीदा है वो कस्टमर को बेचता है, दैट इज़ कॉल्ड C2C। यहाँ पे जो ऑप्शन है C2C का वो 4 हो गया है, C2C होगा इसका आंसर। यानी कि OLX एक C2C टाइप का एग्जाम्पल वेबसाइट है जो कि कस्टमर टू कस्टमर चलता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ मींट बाय कर्नल। देखिए ये लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चन है। कर्नल लिनक्स का कोर होता है, यानी यही लिनक्स की सारी फाइलें होती हैं और लिनक्स यहीं से चलता है, यही लिनक्स एग्जीक्यूट होता है यहीं से। यानी इसका जो मेन आंसर होगा द सेट
ऑफ प्रिमिटिव फंक्शन, यानी जितने भी पहले से सेटिंग्स हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, वो ऑन विच द रीसेट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शन बिल्डअप, यानी यहाँ यही मेन होता है जहाँ से फाइलें हमारी एग्जीक्यूट होती हैं, यानी कि कर्नल इसका ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट है व्हाट इज मिंट बाय SED। SED का मतलब क्या होता है? तो SED का मतलब होता है स्ट्रीम एडिटर। ये एक एडिटर है जो कि बड़े बड़े स्ट्रिंग्स को छोटा कर देता है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे हम देख रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन सेलेक्टेड टू मेक द टेक्स्ट असेंडिंग एंड डिसेंडिंग, यानी कि सेलेक्ट को टेक्स्ट को असेंडिंग और डिसेंडिंग के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? तो असेंडिंग और डिसेंडिंग में करने के प्रोसेस को ही हम कहते हैं सॉर्ट, यानी सॉर्टिंग। सॉर्टिंग के माध्यम से आप डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हैं। तो ये जो ऑप्शन है इसका ऑप्शन है बी, यानी कि सॉर्ट जो है, सॉर्ट फंक्शन जो है वो सॉर्ट करता है डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है 1 2 3 4 5 और डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि कोई सीक्वेंस ही ना हो, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि उल्टा हो चले वो। तो अब अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द कोर ऑफ लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए इसका आंसर कर्नल होगा। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने इस पर डिस्कस किया था कि कर्नल क्या होता है। तो कर्नल लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर होता है जहाँ पे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम अपना एग्जीक्यूशन करता है, सब कुछ चलाता है। अगला क्वेश्चन है OTP। OTP को क्या कहते हैं? OTP जो ऑल्सो नोन एज, OTP क्या होता है? तो OTP वन टाइम पासवर्ड होता है। ये पासवर्ड एक बार डालने के बाद से वो बदल जाता है, अगली बार OTP आएगा तो वो दूसरा OTP आएगा। तो OTP जो होता है वो यूज़र का परमानेंट पासवर्ड नहीं होता है, यानी कि वो पासवर्ड कैसा होता है, तो वो बार बार चेंज होता है, एक बार डालेंगे दोबारा। तो यहाँ पे आपको स्टैटिक वर्ड दिखाई दे रहा है। स्टैटिक मतलब होता है फिक्स। OTP फिक्स नहीं होता है, वो डायनेमिक टाइप का होता है। डायनेमिक मतलब कि जो बदलता रहे, तो ये डायनेमिक होता है, इसलिए इसका आंसर जो होगा OTP का वो होगा बी, डायनेमिक नेचर का होता है। अगला है क्रेडिट कार्ड वॉज। क्रेडिट कार्ड को किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो क्रेडिट कार्ड वॉज इंट्रोड्यूस बाय विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक। तो इसका आंसर बी होगा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने इसे इंट्रोड्यूस किया था क्रेडिट कार्ड को। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द शॉर्टकट की टू जूम इन गूगल क्रोम। देखिए क्रोम में जूम करने के लिए हम कंट्रोल के साथ प्लस का इस्तेमाल करते हैं। CTRL प्लस से आप जूम कर सकते हैं, जो कि MS पेंट में भी काम करता है। प्रेसिंग द बैक स्पेस की डिलीट द कैरेक्टर ऑन विच साइड। देखिए आप जब बैक स्पेस प्रेस करते हैं तो वो आपके इंसर्शन पॉइंट के लेफ़्ट साइड से वैल्यू को डिलीट करता है। अगर आप डिलीट प्रेस करते हैं तो वो राइट साइड से डिलीट करता है। तो अगर क्वेश्चन में डिलीट क्वेस्ट का नाम आ जाए तो आपका आंसर हो जाएगा राइट, और अगर लेफ्ट बैक स्पेस का नाम आ जाए तो आपका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि लेफ्ट। अगला क्वेश्चन है विच फैसिलिटी इज़ नॉट प्रोवाइडेड बाय USSD। USSD का फुल फॉर्म होता है अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। आप पहले हम लोग करते थे जब इंटरनेट का समय था। इंटरनेट उस समय हमें एक्सेस नहीं होता था, महंगा था काफ़ी, तो हम USSD का इस्तेमाल करते थे। USSD के थ्रू हम टिकट वगैरह के बारे में पता करते थे, रेलवे के बारे में, फ़ोन नंबर से डायल करके कोई नंबर, और हम पता करते थे। तो ये बैंक भी फैसिलिटी देती है कि आप जो है बैंक जैसे रेलवे देता है, आप बैंक में भी कोई नंबर डायल करेंगे तो आपका अकाउंट नंबर वगैरह डालने के लिए कहेगा, डीपिन वगैरह या टीपिन वगैरह जनरेट करने के लिए कहेगा। तो ये USSD जो है विच फैसिलिटी, कौन सी फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करती है? तो इसका जो आंसर होगा कि वो इंटरनेट बैंकिंग रिक्वेस्ट नहीं कर सकता है, यानी कि आप इंटरनेट का बैंकिंग जो है हम निकालना चाहें, पासवर्ड निकालना चाहें तो वो हम नहीं कर सकते हैं। ऐसा तो कोई भी आपका मोबाइल पा जाएगा तो कर लेगा, यानी इसका आंसर होगा डी, रिक्वेस्टिंग इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड। अगला है एंटीवायरस इज़ विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। देखिए एंटीवायरस क्या होता है? एंटीवायरस एक टाइप का सॉफ्टवेयर होता है जो कि आपके कंप्यूटर में अनऑथराइज्ड एक्सेस जमा लेता है, यानी कि आपके कंप्यूटर में जाने के बाद से वो अपने हिसाब से काम करने लगता है, आपके कंप्यूटर के यूटिलाइजेशन को गड़बड़ कर देता है।
यानी आपका प्रिंटर नहीं काम करेगा, या आपका स्क्रीन सही से काम नहीं करेगा, आपका स्पीकर नहीं काम करेगा, आपका MS वर्ड, यानी कुल मिला के वो आपके सिस्टम के यूटिलिटी को ख़राब कर देता है। दैट्स वाई इसका आंसर जो होगा एंटीवायरस का वो होगा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है एंटीवायरस, जो कि यूटिलाइजेशन वायरस ख़राब करता है, एंटीवायरस यूटिलाइजेशन को बढ़ाता है। तो इसका जो एक बार मैं फिर से रिपीट करूं कि वायरस जो है वो यूटिलाइजेशन ख़राब कर देता है, तो वायरस को सही करने के लिए हम यूटिलिटी बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं एंटीवायरस का, जो कि एक यूटिलिटी टाइप का सॉफ्टवेयर है। अगला है विच मिनिस्ट्री हैज़ इंट्रोड्यूस्ड UIDAI स्कीम, यानी कि किस मिनिस्ट्री ने, मतलब कि भारत सरकार की किस योजना ने, कौन से मंत्रालय ने लॉन्च किया UIDAI स्कीम। तो देखिए UIDAI का फुल फॉर्म होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, देखिए कभी कभी इसका जो है फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया का। अब इसका जो आंसर होगा वो बी होगा, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। देखिए नाइलिट भी इसके अंदर आता है, इस मंत्रालय के अंदर नाइलिट भी आता है। अगला क्वेश्चन है ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डज द क्वालिटी ऑफ प्रिंटर डिपेंड। देखिए प्रिंटर जो है वो डॉट पर इंच के हिसाब से चलता है, तो यहाँ पे जो डॉट पर इंच के हिसाब से चलता है, तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो यहाँ पे लिखा हुआ है डॉट पर साइज, ये अगर डॉट पर इंच भी हो तो भी करेक्ट होगा। तो आगे क्वेश्चन हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफ़ॉल्ट व्यू ऑफ लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस का डिफ़ॉल्ट व्यू क्या होता है? तो लिब्रे ऑफिस का जो डिफ़ॉल्ट व्यू होता है वो होता है नॉर्मल व्यू। ये लिब्रे ऑफिस का नहीं, ये आपका राइटर, कैल्क, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में भी जाएं तो वहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट व्यू होता है वो मैक्सिमम जगह नॉर्मल व्यू होता है। MS वर्ड में प्रिंट प्रीव्यू यानी प्रिंट व्यू होता है, प्रिंट लेआउट व्यू। बाय हुम वॉज UPI एस्टेब्लिश्ड, तो एस्टेब्लिश किसने किया है UPI को इस क्वेश्चन में, यानी UPI क्या होता है? तो UPI जिससे कि आप पेमेंट करते हैं, आपके पास भी UPI की ID होगी। तो UPI जो है उसको बनाया है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ने। तो यहाँ पे इसका भी आंसर अभी NCPI को हमने बताया था, इसका भी आंसर होगा A NCPI। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी बटन्स आर देयर इन अ माउस। एक माउस में कितने बटन होते हैं? माउस में 2 बटन होते हैं, एक लेफ्ट बटन होता है, एक राइट बटन होता है। माउस में एक बीच में बटन होता है, उसको हम बटन नहीं कहते हैं, वो एक व्हील होता है जिसको हम स्क्रॉलिंग व्हील कहते हैं, जो कि पेज को अप डाउन और लेफ्ट राइट करने, स्क्रॉल करने के काम में आता है। यानी अप डाउन और लेफ्ट राइट भी मैं बोल रहा हूँ, ये लेफ्ट राइट भी करता है, पेज को विड्थ के उसमें विड्थ में लेफ्ट राइट करता है। यानी कि यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा 2। कभी भी 3 नहीं लिखना है, क्योंकि जो सेंटर वाला बटन है वो क्या है? वो स्क्रॉलिंग व्हील है। हाउ मेनी टाइप ऑफ रिएक्शंस आर, कितने टाइप के रिएक्शंस हैं? यानी ये तो क्वेश्चन मुझे लगता है ये फेसबुक का क्वेश्चन है, आर के बाद से कुछ कट गया है। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिएक्शंस आर इन फेसबुक जो भी होगा, तो इसका आंसर ए है। फेसबुक में 7 रिएक्शंस होते हैं, मेरे सामने दिखाई दे रहे हैं, तो 7 रिएक्शंस होते हैं फेसबुक में। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ रोज इन लिब्रे कैल्क। देखिए या लिब्रे कैल्क हो या MS एक्सेल हो, इन दोनों में एक ही इन दोनों में जो रोज़ की संख्या होती है वो 10,48,576 यानी 10,48,576 होती है। तो कभी भी ये क्वेश्चन आए आपका कि लिब्रे कैल्क और राइटर में कितने रोज़ होते हैं, तो लिब्रे कैल्क और राइटर में 10,48,576 रोज़ होते हैं। तो ये आपका आंसर होना चाहिए। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग एवरेज फंक्शन इज करेक्ट। देखिए एवरेज फंक्शन जो है यहाँ पे ए और बी ये तो कुछ है ही नहीं। अगर हम A1 और B1 लिखे होते तो ये माना जाता। A माइनस बी ये भी इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है। यहाँ पे जो वैल्यू होगी इक्वल्स टू एवरेज, यानी ए इसका आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग
was used in the first generation of computer। देखिए कंप्यूटर में 5 जनरेशन आपके हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। पहले जनरेशन में था आपका वैक्यूम ट्यूब्स, दूसरे जनरेशन में था आपका ट्रांजिस्टर, तीसरे जनरेशन में था आपका माइक्रो प्रोसेसर यानी सीपीयू, और नहीं, थर्ड जनरेशन में था इंटीग्रेटेड सर्किट्स। एक बार मैं फिर से रिपीट करूं कि पहले जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब था, दूसरे जनरेशन में आपके ट्रांजिस्टर थे, तीसरे जनरेशन में आपके आईसी थी, और चौथे जनरेशन में आपके माइक्रो प्रोसेसर थे। एक और जनरेशन है जिसमें आपका एआई है। आपको पता चल गया होगा कि फर्स्ट जनरेशन में क्या था, तो वैक्यूम ट्यूब से कंप्यूटर को चलाया जाता था, वैक्यूम के थ्रू चलाया जाता था, यानी इसका आंसर होगा वैक्यूम ट्यूब। यूजर नेम ऑन ट्विटर, ये मिसप्लेस है थोड़ा सा क्वेश्चन और आंसर, इसे हम छोड़ देते हैं। व्हाट इज द फुल नेम ऑफ IRCTC? IRCTC क्या है पहले ये जान लीजिए। तो इंडियन रेलवे में आप अगर ऑनलाइन टिकट बुकिंग करना चाहते हैं तो आप IRCTC की साइट पे जाके बुक करते हैं। यानी IRCTC जो है वो इंडियन रेलवे कॉरपोरेशन का इंडियन रेलवे का एक वेबसाइट है जिससे कि हम टिकट बुक करते हैं, जिसका फुल फॉर्म है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, यानी कि बी होगा इसका आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी इज बिंग रेटेड? देखिए माइक्रोसॉफ्ट में जब आप जाएंगे तो माइक्रोसॉफ्ट का ही प्रोडक्ट है बिंग। ये आपको कहाँ मिलेगा? तो माइक्रोसॉफ्ट का जो ब्राउज़र है उसमें आपको बिंग जरूर मिल जाएगा, या माइक्रोसॉफ्ट एज का जो ब्राउज़र है अगर उसे खोलेंगे तो वहाँ पे भी बिंग मिल जाएगा। तो बिंग जो है वो माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड है। व्हाट इज़ मिंट बाय डिजिटल बैंकिंग? देखिए डिजिटल बैंकिंग क्या होता है, तो जो कि आप डिजिटली करते हैं। अब कह रहा है कि पे यूजिंग डेबिट कार्ड, अगर आप डेबिट कार्ड लगा के और एटीएम से पैसा निकालते हैं तो वो जो है डिजिटल बैंकिंग में कभी नहीं आएगा। तो यहाँ पे है पे यूजिंग डेबिट कार्ड, ये तो डिजिटल बैंकिंग है ही नहीं, आपने तो बैंक से सीधे निकाल लिया है। अब यहाँ पे पे यूजिंग UPI, ये एक टाइप का डिजिटल बैंकिंग है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ AEPS? आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम AEPS को कहते हैं। यानी आधार कार्ड लगाइए, अपना पैसा निकाल लीजिए। ये तो कहीं कहीं दुकानों पे भी आपको मिल जाता होगा, आधार कार्ड के थ्रू पैसा निकालना, बैंक तो छोड़िए। तो यहाँ पे जो है आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम यानी AEPS का फुल फॉर्म है आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज यूज टू सेव द फाइल विथ न्यू नेम? फाइल को नया नेम से सेव करने के लिए, यानी कि फाइल बनी हुई है और कोई नाम उस पर चढ़ा हुआ है, अगर उसे आप सेव एज करना चाहते हैं तो आप इस्तेमाल करेंगे Ctrl+Shift+S। सेव एज का शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+S, यानी किसी फाइल को दूसरे नाम से सेव कर दे तो। अगला क्वेश्चन है, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ड ATM डेराइव? देखिए ATM का फुल फॉर्म, अगर आप पैसा निकालने का सोच रहे हैं और उस ATM से उसका एक और फुल फॉर्म है जिसका नाम है ऑटोमेटिक ट्रेलर मशीन, यानी कि ATM है। लेकिन ये जो है ATM का पहले मतलब जो इंटरनेट और नेटवर्किंग के माध्यम से देखा गया है तो इसका फुल फॉर्म है असिंक्रोनस ट्रांसमिशन या ट्रांसफ़र मोड, जहाँ पे लेन देन को असिंक्रोनस यानी कोई भी लेन देन कभी भी कर सकता है। इसका आंसर होगा A, असिंक्रोनस ट्रांसमिशन या ट्रांसफ़र मोड। अगला क्वेश्चन है, इन विच मेन्यू इज़ द वर्ड काउंट ऑप्शन इन लिब्रे ऑफिस? लिब्रे ऑफिस अगर आप चलाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वर्ड काउंट कहाँ होता है। वर्ड देखिए व्यू जो है वो डॉक्यूमेंट के डेटा को दिखाता है, यानी वर्ड काउंट जो होता है वो D जो ऑप्शन है यानी कि टूल्स में होता है। अगला है, इन विच मेन्यू इज़ द साइड शॉर्टर इन लिब्रे ऑफिस? स्लाइड शॉर्टर जो है वो होता है आपके व्यू मेन्यू में। इसका ऑप्शन जो इस ऑप्शन का जो मतलब ऑप्शन होगा वो होगा C। अगला है, व्हाट इज मिंट बाय IFSC? IFSC कोड आप डालते हैं, IFSC का फुल फॉर्म यानी बैंक का जो बैंक आपका एक कोड होता है जिससे हम बैंक को इंटरनेट पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बैंक को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो होता है IFSC। तो यहाँ पे जो भी ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं ABCD, ये सारे के सारे IFSC से रिलेटेड हैं। तो IFSC वो कोड जो कि बैंक को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है,
जिसमें 4 डिजिट होते हैं वो बैंक को रिप्रेजेंट करते हैं एंड जो 6 डिजिट होते हैं वो ब्रांच को रिप्रेजेंट करते हैं। अगला है हाउ मैनी सेंटीमीटर्स कैन अ सेल बी एक्सटेंडेड, यानी कि लिब्रे ऑफिस के कैल्क में जो सेल बनता है, रो और कॉलम की कम्बिनेशन से सेल बनता है, इन एक सेल बना है ए और 1 A1 से, तो उसको कितना हम बढ़ा सकते हैं। तो हम किसी सेल को 100 सेंटीमीटर तक ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है इज़ देयर अ कंपैरिजन ऑपरेटर फॉर इक्वलिटी। अगला है कौन सा ऑपरेटर कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो ये ऑप्शन है बी डबल इक्वल्स टू, जो कि कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल में लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है मैसेंजर इज द प्रोडक्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें से मैसेंजर किसका है, तो आपको पता चल गया, आपके फ़ोन में भी होगा, फेसबुक का मैसेंजर होता है। अगला है पॉइंट ऑफ सेल, यानी कि कहाँ एक ऐसा जगह जहाँ से आप ऑब्जेक्ट्स को बेचते हैं। आप चले जाएंगे रेलवे में टिकट के लिए, तो प्लेटफॉर्म टिकट के लिए एक मशीन लगा हुआ है जहाँ पे आप पैसा डालेंगे तो वो आपको टिकट दे देगा। उस मशीन को कहते हैं POS, पोस्ट मशीन, यानी पॉइंट ऑफ सेल, जो कि पैसा देता भी, सामान देता भी और पेमेंट भी ले लेता है। यानी इस क्वेश्चन का जो पॉइंट ऑफ सेल POS का आंसर होगा वो होगा प्रमोशन, और प्रमोशन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो अगला क्वेश्चन है यूज़ एन असिमेट्रिक की। ठीक है, असिमेट्रिक की में 2 चीज़ होती हैं, पब्लिक की और प्राइवेट की, दोनों होती हैं। तो इसका आंसर जो होगा 2 कीज इसमें होते हैं, पब्लिक की और प्राइवेट की। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज इट कॉल्ड अ राइटर एन ईमेल। व्हाट इज इट कॉल्ड टू राइटर एन ईमेल, यानी ईमेल राइट करने को हम क्या कहते हैं, तो ईमेल बनाने को हम कहते हैं कंपोज करना। व्हाट इज इट कॉल्ड टू राइट एन ईमेल, ईमेल को लिखने को हम कंपोज कहते हैं, कंपोज लिखा भी होता है। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू गो टू द फर्स्ट सेल इन लिब्रे कैल्क। लिब्रे कैल्क में पहले सेल में जाने के लिए कंट्रोल के साथ होम दबाना होता है, यानी इसका आंसर जो होगा वो होगा सी। अगला है जेपीईजी अ बाइनरी डॉक्यूमेंट। देखिए डॉक्यूमेंट 2 तरीके के होते हैं, जिसमें एक डॉक्यूमेंट होता है जिसको आप टाइप करते हैं ABCD, हर एक कैरेक्टर का ASCII होता है, और एक होता है जिसका ASCII नहीं होता है। तो जिनका ASCII नहीं होता उनको हम कहते हैं बाइनरी फाइल। तो किसी भी फोटो का, इमेज का, वॉइस का, रिकॉर्डिंग का, किसी का भी ASCII नहीं होता, दैट्स व्हाई ये होती है बाइनरी फाइल। अब कह रहा है देयर आर 4 लेयर इन TCP/IP। देखिए TCP/IP में 4 लेयर होते हैं, श्योर TCP/IP में 4 लेयर होते हैं, और OSI मॉडल में 7 लेयर होते हैं। तो 2 लेयर हैं इंटरनेट में जो डेटा के ट्रांसमिशन में काम करते हैं, वो होते हैं TCP/IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल / इंटरनेट प्रोटोकॉल। दूसरा था OSI ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। तो TCP/IP मॉडल में होते हैं 4 लेयर, OSI मॉडल में होते हैं 7 लेयर। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कबुक कैन बी क्लोज थ्रू कंट्रोल W। मैक्सिमम जगह डॉक्यूमेंट को क्लोज करने के लिए कंट्रोल W का इस्तेमाल किया जाता है, यानी इसका आंसर होगा A। अगला क्वेश्चन है कैन JPEG बी कॉम्प्रेस्ड। यस, किसी भी फाइल को आप कॉम्प्रेस कर सकते हैं, फाइल कॉम्प्रेस करके उसकी साइज छोटी कर सकते हैं। इज इट नेसेसरी टू अप्लाई eKYC इन आधार ट्रांजेक्शन, यानी आधार ट्रांजेक्शन में आप करना चाहते हैं तो क्या KYC यानी आपकी नो योर कस्टमर की डिटेल होनी चाहिए। यस, बिना डिटेल के कस्टमर कैसे ट्रांजेक्शन करेगा, तो इसका आंसर होगा A। अगला क्वेश्चन है इन लिब्रे ऑफिस कैल्क इज द ऑनलाइन राइट साइड ऑफ द नंबर्स, यानी कि लिब्रे ऑफिस कैल्क इज द ऑनलाइन राइट साइड ऑन द नंबर्स, द ऑनलाइन राइट साइड ऑफ द नंबर्स। इस क्वेश्चन को स्किप करता हूं मैं, थोड़ा सा कहीं मिसप्रिंट लग रहा है ये। अगला क्वेश्चन है आर बोथ विंडो मी एंड विंडो 98 आर सेम। देखिए नहीं, विंडो मी और 98 कोई भी विंडो का वर्जन जो है वो सेम नहीं लिखा जाएगा, कोई ना कोई इनमें चेंजेस आपको मिलेंगी ही मिलेंगी। तो अगर आपका विंडोज़ 7 है और विंडोज़ 8 है तो भी इनमें आपको मेजर चेंजेस मिल जाएगा।
तो यहाँ पे जो है अगर आप ये सोचें कि किसी विंडोज़ जो है कोई दो अगर विंडो आ रहा है 9 और 10 तो उनमें कोई डिफरेंट नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है। कोई हर एक विंडो अलग अलग होता है, अलग अलग फीचर्स के साथ होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी, क्योंकि विंडोज़ के कोई भी वर्जन सेम नहीं होते हैं, चाहे वो विंडोज़ 8 हो, चाहे वो विंडोज़ विस्टा हो, चाहे वो विंडोज़ 98 हो, चाहे वो विंडोज़ एमई हो, कोई भी हो। अगला क्वेश्चन है यूज़र MMID टू एक्सेस यूज़ MMID। MMID एक मोबाइल का आइडेंटिफिकेशन होता है जिससे कि मोबाइल को हम आइडेंटिफाई करते हैं, और IMPS का फुल फॉर्म होता है इंस्टेंट IMPS का मतलब होता है जो आप इंस्टेंटली ट्रांसफ़र करते हो वैल्यू को यानी पैसे को, तो हम IMPS का इस्तेमाल करते हैं। तो MMID जो होता है वो आपका डिस्क्राइब मोबाइल से जो आप पैसा ट्रांसफ़र करते हो उसमें इस्तेमाल होता है। तो MMID टू एक्सेस IMPS सर्विस, यस MMID को IMPS सर्विस से एक्सेस किया जाता है। इसका आंसर जो होगा वो होगा ट्रू। तो MMID का ही मतलब होता है कि मोबाइल मनी आइडेंटिफायर, जो कि मोबाइल से मनी हम ट्रांसफ़र करते हैं। अगला क्वेश्चन है मेन फ्रेम कंप्यूटर। देखिए कंप्यूटर के जो जनरेशन्स हैं, जो कंप्यूटर के वर्जन्स हैं, डिफरेंट टाइप के डिजिटल कंप्यूटर हैं। पहला है आपका माइक्रो, फिर है आपका मिनी, अगला है मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर। ये एक कैटेगरी बनाई गई है सीरीज़ में, तो जिसमें पूछा है मेन फ्रेम कंप्यूटर आर यूज्ड फॉर मोस्ट बिजनेस ऑपरेशन। यस, बड़े बड़े बिजनेस को चलाने के लिए और बड़े बड़े सर्वर स्टेशन पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है देयर इज़ नो लिमिट टू ऐड वर्कशीट इन लिब्रे ऑफिस। नहीं, ऐसा नहीं है। वर्कशीट आप 32,000 वर्कशीट आप ऐड कर सकते हो लिब्रे ऑफिस कैल्क में, यानी 32,000 वर्कशीट हो सकते हैं। यानी इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो होगा बी, ये फॉल्स है। हम 32,000 सीट ऐड कर सकते हैं। अगला है द इंटरनेट इज़ गवर्नड बाय अ सिंगल ऑर्गेनाइजेशन। देखिए इंटरनेट को चलाने वाला कोई अकेला नहीं है, इंटरनेट को पूरा वर्ल्ड चलाता है। दैट्स वाई इसका आंसर जो है वो फॉल्स होगा। इंटरनेट को पूरा वर्ल्ड चलाता है, ये इसका आंसर होगा। आप हमारे साथ ऐसे ही बन रहे हैं अगले पेपर के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।